देर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट, किसी के माइंड में होना चाहिए भी नहीं कि इस एरा का सबसे बड़ा बैट्समैन विराट कोहली है, पीरियड। ठीक है, उसने जितना क्रिकेट में सर्व किया। अब विराट कोहली एक इंडियन बैट्समैन, इंडियन मतलब फॉर्मर कैप्टन, उसने जिस तरह की कप्तानी की, जिस तरह के उसने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, मतलब अनबिलीवेबल, ऐसे ही है। बट बीइंग एन इंडियन, विराट कोहली इंडिया में नहीं रहते, यूके में रहते हैं। काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते भी रहते हैं कि यार व्हाई डिड ही मूव टू यूके। और विराट कोहली का बड़ा सिंपल सा है, जब विराट कोहली का ये आया था ना कि यूके में मूव कर रहे हैं एंड ऑल दैट, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना विराट कोहली को ट्रोल किया गया था, रेडिक्यूल किया गया था। वो मुंशी जो है, वो क्या उसका नाम है, सुशांत, वो भी बोल रहा था कि जिस इंडिया ने आपको इतना कुछ दिया, ये किया, वो किया, नाम दिया, फेम दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, आप वही इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। तो आई वाज लाइक कि हाँ थोड़ा ज़रा इसके ऊपर सर्च आउट करते हैं। तो फिर बात वही है कि अगर विराट कोहली को इंडिया ने इतना कुछ दिया तो इन रिटर्न विराट ने इंडिया को क्या दिया? क्या दिया विराट ने? भाई विराट ने इंडिया को नाम दिया, पहचान दी। ठीक है, दुनिया के चंद बड़े एथलीट्स में उसका नाम आता है, विराट कोहली का। और ज़ाहिर बात है जब उसका नाम आएगा तो पता लगेगा हाँ ही इज़ फ्रॉम इंडिया। तो एक नेशनल रिकग्निशन जो है ना वो इंडियन नेशन को और इंडिया को वो विराट कोहली ने दी है। तो ऐसा नहीं है मुंशी है मसल्ली कि उसने कुछ नहीं दिया या सिर्फ इंडिया नहीं उसको कुछ दिया है। इन रिटर्न विराट ने भी बहुत ज़्यादा पे बैक किया है। अब ये जो यूके जाने का मामला है वो इसी वजह से है कि ये हालात आपके सामने हैं और विराट कोहली फैसला बिल्कुल ठीक था। मैंने जब इसके ऊपर सर्च आउट किया था, मैंने कुछ सोर्सेज से बात की थी, ऑब्वियसली मैं आपको उनके नाम तो नहीं बताऊंगा, बट दे सेड कि यार ये इसी वजह से है कि रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी है पब्लिक की, इंडियन मीडिया पागल हो जाता है आपकी छोटी सी बात को लेकर उनको मुद्दा चाहिए, वो आपकी तहस नहस करके रख देते हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं है फॉर गाय लाइक विराट। तो इस वजह से वो मूव आउट कर गया। ये मुझे उसी टाइम पता चल गया था। और अभी जो हो रहा है, आप ये विराट कोहली से ज़्यादा अग्रेसिव है। ये जितने भी एशिया कप में खेले हैं या टीम इंडिया के लिए खेले हैं, विराट से ज़्यादा अग्रेसिव हैं। ये विराट के पैरों के साइज़ के नहीं है भाई, ना क्रिकेट में ना अग्रेशन में। विराट ने कभी इस तरीके से अपने ओपोनेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। वो ग्राउंड की चीज़ ग्राउंड में रखता था और ग्राउंड के बाहर सब खत्म कर देता था। विराट का बड़ा सिंपल सा मोटो था कि भाई अगर कोई पंच डिलीवर कर रहे हो ना तो पंच खाने का हौसला भी रखो। तो वो कह रहा था ये ऐसे नहीं होता कि आप ही बस जिसे कहते हैं पंचिंग किए जा रहे हैं और अगला कुछ भी नहीं बोलेगा। इट वॉज हिज मोटो। वो कहता था कि भाई मैं अगर पंच कर रहा हूँ ना अपने ओपोनेंट्स को तो मुझे पता होना चाहिए कि ये भी मुझे पंच करेगा, और फिर वो दर्द, वो तकलीफ, वो सहने का आपके अंदर जिगरा और हौसला भी होना चाहिए। यार दिस इज़ द रीज़न ही इज़ दी विराट कोहली। उसके लेवल के ये चमड़ चमाड़ हैं ही नहीं भाई, उसका लेवल ही और है। आप आओ ना कभी पाकिस्तान, सर्वे करो ज़रा, क्रिकेट में कौन पसंद है सर? यहाँ पे विराट की टी शर्टें पहन के लोग घूम रहे होते हैं पाकिस्तान में। ये चीज़ तो आप लोगों की तरफ सोची भी नहीं जा सकती ना। अब यहाँ पर मतलब विराट की टी शर्ट पहन के लोग घूम रहे होते हैं, इतना लोग यहाँ पर उसको पसंद करते हैं। वो बड़ा प्लेयर है ना, वो नहीं पड़ता इन कंट्रोवर्सीज में एंड ऑल दैट। और इसी पब्लिक स्क्रूटनी, यही बकवासियात जो चल रही है, जिंगोइज़म, इन सारों से बच बचा के अपना और अपना परिवार फैमिली उठाकर वो निकल गया यूके, क्योंकि उसे अपने बच्चों की सेफ्टी अजीज़ है, उनका एक बेटर फ्यूचर अजीज़ है। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। उसने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है भाई। मैं तो अपने मुंह से कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया में इफ़ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, निकल जाओ, निकल जाओ भाई। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, दूसरा सेकंड मत लगाओ सोचने के लिए, निकल जाओ। यहाँ पर चीज़ें जो है ना बहुत अजीब तरफ जा रही हैं, और फिर वो उसमें फिर मसाइल भी पैदा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों के लिए ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये जो ऊपर एलिटियाँ हैं ये तो साइड मार जाते हैं। इन्होंने पहले से अपने खांचे फिट किए होते हैं, सारी दौलत बाहर रखते हैं। जैसे ही कोई मसला मसाइल होता है अपना प्लेन पकड़ा निकल गए, पीछे जनाब आम जनता जो है वो बस इनके उड़ते हुए जहाज़ ही देख रही होती है। अरे ये भी चले गए, ये तो कह रहे थे हमारे ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगे। अब 1 घंटा ज़िंदगी भर वो सिर्फ एक ही चीज़ के साथ रहेगा और वो है उसका खुद का अपना आप। ऐसे लोग तो अपने बीवी बच्चे मार दें भाई, क्या बात कर रहे हो। तो विराट इस वजह से गया था। दो के उस टाइम ये था कि म्यूचुअल डिसीजन था मियाँ बीवी का, लेकिन कुछ मेरे सोर्सेज ने कहा था कि इट वाज मोर लाइक अनुष्काज डिसीजन एज वेल, वट एवर।
औलाद तो सगी है ना दोनों की। तो भाई जो बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया उन दोनों ने। और जो अभी इंडिया के हालात चल रहे हैं, मतलब अब वो उनका जो पॉलिटिकल जिंगोइज्म है, दीवानापन है, पागलपन है, अब वो क्रिकेट की फील्ड में भी घुस गया है। तो मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि हमें विराट रोहित से रिलेटेड ये सब भसड़ नहीं देखने को मिला। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ, वरना जो इन्होंने हालात कर दिए हैं, इतने बड़े नाम, इतना कि अभी इस टीम में तो कोई बड़ा नाम है ही नहीं ना। मतलब इन अ वे के वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत इलीट लेवल का क्रिकेटर, जिस तरह का विराट है, रोहित है, उस लेवल के क्रिकेटर्स तो नहीं है इनमें से कोई, उस तरह का नेम फेम नहीं है। बुमराह इज़ राइट अप देयर, ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ मैचेस एंड ऑल दैट अगर देखा जाए तो यू वुड से कि नहीं, बुमराह का भी वो वाला लेवल नहीं है। दो कि बुमराह इज़ एन एक्सीलेंट बॉलर, आपके सामने ही है, आजकल के एरा का उसको सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर कंसिडर किया जाता है इन ऑल फॉर्मेट्स। बट वो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मैचेस, परफॉर्मेंसेज एंड ऑल दैट, उसमें वो डेफिनेटली स्टैट्स वाइज इन दोनों से नीचे ही होगा। तो वो ये जो इस टाइप की हरकतें करवा रहे हैं इंडियन पॉलिटिशियन इंडियन क्रिकेटर से, तो अपने इज़्ज़त का जनाजे निकालने वाली बात है, और वो जनाजे निकल रहे हैं। और आई एम टेलिंग यू, इनमें से कोई भी जो ये सारा कुछ कर रहा है, गेम इतनी है ना हार्ड कोर के वो इनमें से किसी को भी बड़ा क्रिकेटर नहीं बनने देगी विराट के लेवल का, ठीक है, या रोहित के लेवल का। भूल जाएं आप, दिस आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वो फिर आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। सैम कॉन्स्टेंस के साथ विराट की टक्कर हुई, मुंह मारी हुई, गर्मी सर्दी हुई ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड के बाहर विराट उसके बाप से भी मिला, उसके भाइयों से भी मिला, तस्वीरें भी खींची। दिस इज़ वाई दुनिया जो है ना वो विराट कोहली की रिस्पेक्ट करती है, डिस्पाइट नोइंग के ऑन फील्ड उससे ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेटर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। गालम गलूच वो भी करता था, सेलिब्रेशन उसकी भी जिसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल की होती थी, सारा कुछ वो करता था, बट ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर ही वॉज ए डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। ये चीज़ें जो है ना हम तो सीख गए, ये मेरा ख्याल है जो इंडियन क्रिकेट टीम की ये जो नए नए चूज़े आ रहे हैं ना, इनको भी सीखनी चाहिए। आप विराट से सीखें कि ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड किस तरीके से आपने बिहेव करना होता है, तो आप ना अच्छे क्रिकेटर बन जाएंगे। बड़े क्रिकेटर बनने के लिए आपको बहुत सफ़र करना है। पीस आउट।